Hello students, myself lecturer दीपक मित्तल वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म और इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द लाइंस और कॉमन परपेंडिकुलर ऑफ बोथ लाइंस की जो दोनों लाइंस के लिए परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फाइंड करते हैं वो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करते हैं। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो आप, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये मेथड सबको पता है। हम ये मेथड यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं। तो जो लाइन दी है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ से a1 a2 b1 b2 फाइंड करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, मीन्स विदाउट कन्वर्टिंग द लाइन इनटू वेक्टर फॉर्म। ओके, इसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा कि ये जो हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीन्स मान लो ये हमारी स्क्यू लाइंस है। अब स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स नॉन कोप्लेनर लाइंस हैं। ओके, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है ना इनके बीच में, वो ऐसे आता है कि एक पॉइंट फर्स्ट लाइन के ऊपर हमारे पास होता है और एक पॉइंट सेकेंड लाइन के ऊपर होता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन होती है ना, ये होती है कॉमन परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस के ऊपर ही परपेंडिकुलर है ये लाइन। ओके, क्योंकि लाइंस, ध्यान रखो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो नॉन कोप्लेनर हैं। देखने में ऐसे लगता है कि ये लाइंस आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, बट ये लाइंस एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, ना तो ये लाइंस पैरेलल है ना ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और ये जो है ये इन दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर है ये वाला। तो हमें इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे इस मेथड से कि हम ये P और Q दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। P पॉइंट फर्स्ट लाइन पर, Q पॉइंट सेकंड लाइन पर। और जब हमने P और Q फाइंड कर लिए तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इनके ऊपर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी फाइंड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमें करना क्या है, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कैसे किया जाए इसको? तो हमें जो लाइंस दी हुई हैं, फर्स्ट लाइन है तो x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। इसको हमने मान लिया कि ये किसी रियल नंबर लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा बिलोंग्स टू r। और सेकंड लाइन है उसको हमने मान लिया कि वो म्यू के इक्वल है, म्यू आल्सो बिलोंग्स टू r। हमें फाइंड करने हैं P और Q पॉइंट्स। तो फर्स्ट लाइन के ऊपर P पॉइंट है, तो फर्स्ट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे? वो आएंगे 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से निकाल रहे हैं हम इसको लैम्डा से कंपेयर करके। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3। तो ये इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे अगर आप लैम्डा को चेंज करते रहोगे। तो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा तो एक पॉइंट P भी आएगा इसी टाइप का। सिमिलरली सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन पे एक पॉइंट आएगा Q फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू, कि म्यू की कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो पुट करने से Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि इस टाइप के होंगे। 3 इंटू म्यू प्लस 2 x की वैल्यू देगा, 4 म्यू प्लस 4 y की वैल्यू और 5 म्यू प्लस 5 होगी z की वैल्यू। ओके, तो अब हमें P और Q जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए किस टाइप के होंगे। तो P Q है जो, ये हमारा कॉमन परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम P Q के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज जब दोनों पॉइंट्स पता होते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं? पॉइंट्स को माइनस करके। तो यहाँ पर हमने P में से Q माइनस कर दिया, ये 2 लैम्डा प्लस 1 उसमें से 3 म्यू प्लस 2 को माइनस कर दिया, 3 लैम्डा प्लस 2 में से 4 म्यू प्लस 4 को माइनस कर दिया और 4 लैम्डा प्लस 3 में से 5 म्यू प्लस 5 को माइनस कर दिया।
सॉल्व किया तो ये स्टेप बन गया हमारे पास। अब देखो जो पी क्यू है वो फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू और लाइन फर्स्ट दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट है वो 0 आएगी। तो लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो क्या है? फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, 4, ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये हमारे फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और पी क्यू के हमने ये फाइंड कर लिए डायरेक्शन रेशियोज। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों की प्रोडक्ट ले ली, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व किया तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास लैम्डा और म्यू में। ये दोनों स्टेप्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि जो पी क्यू लाइन है वो सेकंड इक्वेशन के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू एंड लाइन सेकंड वो भी 0 आएगा, सेम इसी मेथड से। तो उसको हम देखते हैं आगे। तो क्या आ गया? आल्सो जो पी क्यू लाइन है वो सेकंड लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट भी 0 आएगी। तो उसको आप कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिलेगी इस टाइप की। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो इजीली कर लोगे। डॉट प्रोडक्ट हमने किया है तो वो 0 लिया है, तो वहाँ से एक इक्वेशन और आ गई। अब हमें करना क्या है? जो थर्ड इक्वेशन आई थी और फोर्थ इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो लैम्डा के लिए आपको सभी स्टूडेंट्स को ये आता होगा मेथड इस तरीके से। तो फिर म्यू के लिए करते हैं हम ऐसे, फिर माइनस दिस, फिर कांस्टेंट के लिए ऐसे। तो ये मतलब बड़ा इजी है। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। कोई सा भी मेथड यूज़ करके हमें करना क्या है? सिर्फ हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा आ गया 1/3 और म्यू आ गया हमारे पास -1/6। तो करना क्या है? अब लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर था, ये पी के कोऑर्डिनेट्स थे ना और ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स, तो जो हमने लैम्डा और म्यू फाइंड किए थे तो वो दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली उसको सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू पुट की है, तो इसको सॉल्व करके पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और ये म्यू की वैल्यू पुट की है, इसको पुट करके हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यही हमारा मेन टारगेट था कि हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। अब जब दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने वापस लिख लिया कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? वो तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला है। तो हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो मैंने यहाँ पूरा कैलकुलेशन कर दिया। आप बड़े आराम से खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि 5/3 - 3/2 स्क्वायर, 3 - 10/3 स्क्वायर और 13/3 - 25/6 होल स्क्वायर। तो इस सारे को आप खुद से ही कैलकुलेशन करना, आपको इजी लगेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 1/6 स्क्वायर रूट। तो अभी जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि कॉमन परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी। तो हमारे पास पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं और 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है, ये होती है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, जहाँ पर x1 y1 z1 हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है और x2 y2 z2 हमारा सेकंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, p और q दिए हुए हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ पुट किए हैं। तो वैल्यूज़ पुट करके आप इसकी कैलकुलेशन करके देखो तो ये लाइन आपके पास बन जाएगी। ये किस चीज़ की लाइन है? कॉमन परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द लाइंस, क्योंकि जो दो लाइंस हैं तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही वाला परपेंडिकुलर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म से भी इसका आंसर निकाल के इसको टैली कर सकते हो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अगर आप वेक्टर फॉर्म से निकालते हो तो भी इतना ही आंसर आएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है या आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। थैंक यू ऑल।